तिल की लड्डू। जैसे ही मकर संक्रांति आने वाली होती है, हम देखते हैं कि सभी के घरों में तिल की लड्डू या चिक्की बननी शुरू होती है। इसकी तासीर भी गर्म होती है। ठंड के मौसम में तिल खाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और तिल में काफ़ी प्रचुर मात्रा में फाइबर्स और विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो चलिए तिल की लड्डू हम बनाते हैं। तो जब भी मार्केट से तिल लाएं तो सबसे पहले आप उसे साफ़ कर लें और एक पैन में मैंने यहाँ 100 ग्राम्स तिल को डाला है और तिल को भूनने के समय हमेशा फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, क्योंकि तिल आप हाई फ्लेम पर भूनेंगी तो वो फिर तीखी हो जाती है। तो इसलिए हमें तिल को लगातार चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक कि इससे चटकने की आवाज़ ना आने लगे और इसका रंग भी हल्का सुनहरा हो जाए। अब यहाँ देखिए हमारी तिल रेडी हो गई है और चटक भी रही है। तो सबसे पहले हमें स्विच या हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेनी है और इसे फटाफट हमें दूसरे बर्तन में आप पलट लें, क्योंकि ये जो पैन है वो अभी भी गर्म है, इससे तिल आपकी लग सकती है। इसी पैन में मैं बादाम को भी भून लूँगी। तो यहाँ मैंने 60 ग्राम बादाम ली हूँ। इसे भी हमें हल्के फ्लेम पर लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है और जब ये चटकने लगे तो इसे एक बार आप हाथ से चेक कर लें कि ये इसके छिलके उतर रहे हैं कि नहीं। तो ये अब यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दी हूँ और इसे जब बादाम पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे आप हाथों से मसल मसल कर इसके छिलके को हमें हटा लेनी है और जो एक दो बादाम बच जाएं जिनके छिलके नहीं उतरे हैं उसे आप हाथों से ही मसल देंगी तो छिलके हट जाएंगे। तो यहाँ हमारे सारे बादाम के छिलके उतर चुके हैं। आप इसे इस तरह भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं दरदरा पीस लूँगी। यहाँ मैं 7 से 8 इलायची के पाउडर बना लूँगी। अब यहाँ मैं बादाम को खलबट्टे में ही दरदरा पीस लूँगी। यदि आप मिक्सी में पीस रही हैं तो बादाम को आप पल्स मोड पर धीरे धीरे पीसेंगी, क्योंकि बादाम से तेल निकल जाएंगी तो फिर आपकी लड्डू ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसे खलबट्टे में ही दरदरा पीस ली हूँ और ये हमारी बादाम दरदरी पीस चुकी है। आप चाहे तो इसे खड़े बादाम ही डाल सकती हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से पैन को बिठाऊंगी और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देना है और जब घी मेल्ट हो जाए, हल्का मेल्ट हो जाए सिर्फ, तो यहाँ मैंने 200 ग्राम गुड़ को ली हूँ और इसे मैंने पहले कद्दूकस में घिस ली हूँ। अगर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर इसे मेल्ट कर सकती हैं और इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही मेल्ट करनी है। आप इसे हाई फ्लेम पर नहीं करेंगी, ना ही मीडियम फ्लेम पर। इससे क्या होगा कि ये गुड़ हमारी लग जाएंगी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। इससे थोड़ा लड्डू के रंग खिल के आते हैं, हल्के लाइट कलर में ये गुड़ का रंग हो जाएगा। लेकिन आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, यह डालना कोई ज़रूरी नहीं है। अब जब तक से गुड़ हमारी मेल्ट हो रही है, आप जिस बर्तन में लड्डू को रखेंगी उसे ग्रीस कर ले। इसके लिए आप रिफाइन ऑयल का ही इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमारी गुड़ भी मेल्ट अच्छे से हो चुकी है, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये तले से अगर सट जाएगी तो फिर इसकी लड्डू की टेस्ट भी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ ज़रा भी स्किप नहीं करेंगी और इसे हमें लगातार चलाते रहना है नीचे से चारों तरफ से, ताकि ये लगे ना। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगी कि इसमें बबल्स आनी शुरू हो रही है। तो अब तो और भी आप स्किप नहीं करेंगी, क्योंकि ये लग जाएंगी नीचे से।
तो इसे पूरे अच्छे से आप चलाते रहें लगातार। अब फ्लेम को हमेशा स्लो ही रखेंगी तो ये थोड़ा हल्की हो जाएगी। देखिए इसकी बबल कितनी अच्छी आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये पूरी हल्की हो जाती है गुड़। तो इसी समय हमें क्या करना है कि स्टोव को ऑफ कर देनी है। स्टोव को देखिए हमारी गुड़ पूरी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। स्टोव को ऑफ करके ही तिल को डालें और बादाम को भी आप इसी समय डाल दें और इसे हमें गुड़ के साथ काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करनी है। और यहाँ मैंने जो इलायची के पाउडर को रखा था उसे भी आप इसी समय डाल देंगी और गुड़ और तिल को हमें काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देनी है। इलायची डालने से आपके लड्डू में काफ़ी अच्छी टेस्ट आएगी। अब यहाँ गुड़ और तिल को हमें अच्छे से मिला लेनी है, एक दूसरे में मिल चुके हैं। अब आप लड्डू बनाने के पहले आप अपने हाथ में रिफ़ाइन लगा लेंगी। इससे लड्डू बांधने में आसानी होता है। और साथ में एक बाउल में आप पानी भी, ठंडा पानी ले लेंगी, क्योंकि लड्डू को गर्म गर्म ही बांधा जाता है। ठंडा हो जाने के बाद फिर ये नहीं बनते हैं। तो यहाँ आप थोड़े थोड़े तिल वाली मिश्रण को निकालते हुए हमें लड्डू को बना लेनी है। ये देखिए हमारी लड्डू काफ़ी अच्छी तरह से बंध रही हैं। तो इस तरह से हमें एक एक करते हुए सारी लड्डू को बना लेनी है। आपको जब भी लगे कि हमारी हाथ थोड़ी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लग रही है हाथ में, तो आप तुरंत अपने हाथ को ठंडे पानी में डुबो लेंगी। और ऐसे करते हुए हमें एक एक लड्डू को सारी अपने स्वेच्छा के अनुसार आप बड़ा और छोटा किसी भी साइज में बांध सकती हैं। तो यहाँ हमारी लड्डू अब धीरे धीरे सारी बन चुकी हैं और ये इसकी स्वाद भी बहुत निराली होती है। तो आप इस बार मकर संक्रांति में तिल बादाम की लड्डू ज़रूर बनाएं। और यह खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ में इसे काफ़ी दिनों तक हम स्टोर करके रख भी सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।